ये जरगा नहीं था, ये इंसाफ के कफन में लपटा हुआ फराद था। वही दायरा, वही चादरें, वही सफ़ेद दाढ़ियाँ, वही कुरान पर हाथ, मगर नीतें स्याह, फैसले फरूख्त शुदा और ज़मीर गिरवी रखे गए। जरगा के नाम पर जो बैठे थे वो ना बुजुर्ग थे ना मनसफ, वो ज़मीन के दिलाल थे, खून के सुदागर और कबायली गैरत के कातिल। एक तरफ मजलूम था जिसकी आंखों में बाप की मेहनत, माँ की दुआएं और बच्चों का मुस्तकबिल था। दूसरी तरफ ताकतवर था जिसकी जैब में नूट, जबान पर धमकी और पुश्त पर बंदूक थी। फैसला पहले ही हो चुका था। जरगा तो सिर्फ ड्रामा था, कुरान सिर्फ ढाल था और गैरत सिर्फ नारा। वो बोले, हमने बुजुर्गों की रवायत निभाई है। मगर हकीकत ये थी कि उन्होंने इंसाफ को ज़ब्ह किया था। वो कहते रहे, ये कबायली रस्म है, मगरी हर सामने यह नज़म लूटमार थी। जरगा के दायरे में हक दाखिल नहीं होता, सिर्फ इसके खिंकता है। जिसने रिश्वत दी वह हकदार ठहरा, जिसने फरियाद की वह मुजरिम बन गया। यह जरगा है जहाँ ज़मीन के साथ इज़्ज़त भी हारी जाती है, जहाँ फैसले से पहले कर खोद ली जाती है और सच को जिंदा दफन किया जाता है। यह बुजुर्ग नहीं, यह नकाब पोश भेड़िए हैं जो रवायत के लिबास में कबायली लाशें नोच रहे हैं। और सबसे बड़ा अलमिया कह लो गाब भी खामोश हैं, क्योंकि खामोशी भी अब्बास फ्रॉड कैशरी के जुर्म बन चुकी है। अलामत या ख़ताम, इस दिन जरगा ख़त्म हो, चादरें लपेट ली गईं, दाढ़ियाँ सनवार ली गईं, कुरान वापस ताक पर रख दिया गया, मगर इंसाफ ज़मीन पर पड़ा रहा, खून में लथपथ। और ज़मीन ने आहिस्ता से कहा, मुझे फैसला नहीं, मुझे इंसान चाहिए था। गांव की शाम हमेशा खामोश इतरती थी, मगर इस दिन खामोशी में भी एक चीख छुपी हुई थी। बूढ़ा बरगद जिसके नीचे जरगे बैठते थे आज भी वहीं खड़ा था, अपनी जड़ों में सदियों की रवायत समीटे, मगर इसके साए में अब इंसाफ नहीं, सिर्फ सौदे तय पाते थे। रहमत गल इस बरगद के सामने खड़ा था। इसकी आंखों में नींद नहीं, होंठों पर लर्जिश और हाथों में अपनी ज़मीन के कागजात। वही ज़मीन जिस पर इसके बाप ने हल चलाया था, जिसमें इसकी माँ के आंसू गिरे थे और जिस पर इसके बच्चों के ख्वाब बुए गए थे। जरगा बैठ चुका था, सफ़ेद चादरें, लंबी दाढ़ियाँ और ज़बान पर रवायत का वर्द। कुरान बीच में रखा था, मगर वो सिर्फ तमाशाई था। मुल्क सरफराज ने खार कर बात शुरू की, रहमत गल, फैसला बुजुर्गों का होगा, जो होगा कबूल करना पड़ेगा।